हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कार्तिक सिंह। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो भाई, आप सब लोग जानते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ मोर लाइक टू बायोलॉजी। तो नीट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्मार्टली पढ़ना सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बन सकता है। बस एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो। तो मैं आपको इसी प्रकार के कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो मेरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल थे और आपकी इस प्रिपरेशन की, आपकी इस जर्नी को भी बहुत बूस्ट प्रोवाइड करेंगे। जिसमें से फर्स्ट गुरु मंत्रा। तो नीट के लिए इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 90% कम्प्लीटली एनसीईआरटी लाइन से आते हैं। चैप्टर के हर लाइन, बोल्ड वर्ड्स, टेबल्स, एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस को हाईलाइट करो, मतलब अच्छे से पढ़ो, अंडरलाइन कर करके पढ़ो, मतलब किताब आपकी पूरी रंगी जानी चाहिए। तो एनसीईआरटी में दिए गए रिएक्शंस के कलर, गैसेस का स्मेल और ये सारे फैक्ट्स वगैरह वगैरह आपको सब याद करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में गोल्ड वाइन की तरह काम करती हैं। और सेकंड पॉइंट दैट इज़ माइंड मैप एंड शॉर्ट ट्रिक्स। याद रखना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो विजुअल है ना, विजुअल मेमोरी अपने बहुत काम में आती है। जैसे हर ग्रुप का एक समरी चार्ट बनाओ, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सबका एक ट्रेंड याद करो, या फिर इनको एक शॉर्ट ट्रिक या फिर एक ग्राफ की मदद से भी आप कर सकते हो। इसी तरह इसके कुछ न्यूमोनिक्स या फिर शॉर्ट ट्रिक से आप याद करने का ट्राई करो, तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक और अच्छी तरह से याद रह पाएंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब अपन को डेली रिवाइज करनी होती है, तभी वो चीज़ें याद होंगी। तो उन चीज़ों को अपन स्टिकी नोट्स में लगा कर उन्हें अपनी वॉल के ऊपर लगा दे, दीवार के ऊपर लगा दे, और उसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार देखें, जिससे वो कुछ दिनों बाद अपने आप ही अपने रूटीन में आ जाएगा और मतलब अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि और लाइंस होती हैं एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बोरोन ऑक्साइड एसिडिक क्यों होता है, और दूसरा क्वेश्चन बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटिक एसिड वाई। तो इनको भी या तो स्टिक नोट्स में लगा कर अपनी दीवार पर लगाओ, या फिर नोटबुक में है ना, अगर तुम्हें टीचर ने कराया नोटबुक में अच्छे से हाईलाइटर से हाईलाइट करो। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड रटाफिकेशन। देखो भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स के अलावा अपन को रटना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब रटना भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल रटने से ही काम चलेगा। बिना कॉन्सेप्ट से भी इसे समझा नहीं जाता और रटा भी नहीं जाता। देखो भाई, मैं मेरी बात बताऊँ ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर्स हैं, उनको एनसीईआरटी से एटलीस्ट 2 से 3 बार मैंने गो थ्रू किया था एनसीईआरटी से। और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल जैसे चैप्टर्स को तो मैंने नोट्स से ही ज़्यादा रेफर किया था। कि केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स भले ही बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। तो इन केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर्स मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में काम में आते हैं ये। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कम्प्लीटली पी ब्लॉक 11th 12th, एंड डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सबको मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना। और मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स को कम से कम 7 से 8 से 9 बार मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था थ्रू आउट द ईयर, कम्प्लीटली ईयर। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल जैसे चैप्टर्स को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ें एनसीईआरटी से, और बाकी चैप्टर्स को कम से कम 6 से 7, 5 से 6, 7, 8 बार पढ़े तुम भी। तो तुम्हारे मतलब जितने ज़्यादा तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे, उतने ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ भाई, अपनी नोट्स भी हो गए, एनसीईआरटी भी हो गए। तो उससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब क्वेश्चन से देख के टिक हो जाएंगे। तो देखो, मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताऊं तो आपको कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अच्छे से पढ़ा था। मैंने तो ऐसे पढ़ा था जैसे कि मेरे टीचर ने जो मुझे नोट्स लिखाए, और वो तो मैं पढ़ता था, घर आके पढ़ता था, और साथ ही में मैं उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से भी पढ़ लेता था। जो टॉपिक टीचर ने आज पढ़े उसको एनसीईआरटी से पढ़ लिया। तो एनसीईआरटी में जो लाइन मतलब एनसीईआरटी में जो लाइन नोट्स से एक्स्ट्रा है, मतलब जो टीचर ने नोट्स में स्किप करा दिया, तो मैं उस लाइन को एनसीईआरटी से डायरेक्टली नोट्स में उतार लेता था। तो जिससे कि लास्ट टाइम तक तो केवल मैंने नोट्स को ही एनसीईआरटी बना ली थी, मतलब नोट्स को ही अच्छे से पढ़ लेता था। तो इससे मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अच्छी हो गई। और लास्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपन को क्या करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे तो पीवाई यूज़ कर लेने अपन को, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के पिछले 12 से 15 साल के भी कर लेने अपन को। और डेली के डेली लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को टाइम बाउंडेशन के साथ करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि
मतलब क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट अपने दिमाग में क्लिक कर जाता है उसका आंसर, तो बायोलॉजी की तरह जल्दी से हो जाते हैं। तो लगभग तुम्हें 35 क्वेश्चन लगभग तुम्हारे 15 मिनट में हो जाने चाहिए, 45 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाने चाहिए। तो इस टाइम बाउंडेशन के साथ करो, तभी तुम्हें नीट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हाँ तो दोस्तों, इस लास्ट लाइन के साथ अपन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि इनऑर्गेनिक को इग्नोर मत करो। ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें एक्स्ट्रा में 50 to 60 मार्क्स फ्री में दे सकती है यदि तुम इस बताई स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।